सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 में हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और यहाँ पे 3 बड़े बदलाव हुए हैं। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी बदलाव हुआ है, और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, उसमें भी बड़ा बदलाव एनएमसी ने किया है। ये 3 जो बड़े बदलाव है, वन बाय वन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस लेवल का आपका पेपर रहने वाला है इस बार, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियली न्यूज़, नीट 2026 में 3 बड़े बदलाव। नीट यूजी परीक्षा सिलेबस में भी बड़ा बदलाव, और जो यहाँ पे क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमसी आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो परसेंटाइल से परसेंटेज में शिफ्ट करना चाहता है। यहाँ पे पहले क्या होता था, आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आपको शो होता था, है ना, और परसेंटेज तो दिखाता नहीं था आपका नीट का रिजल्ट। तो अब यहाँ पे एनएमसी आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो बदलने जा रहा है। यहाँ पे आप प्रपोजल देख सकते हो, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी सजेस्ट दैट एडमिशन टू मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, यानी कि एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, उनमें आपका परसेंटेज के बेसिस पे होगा, है ना, और परसेंटेज आपका निकाला जाएगा। और आज से पहले तक जितने भी ईयर आपने देखे होंगे, आपका परसेंटाइल आपको दिखा होगा। तो अच्छी बात है, अगर परसेंटेज दिखे तो और अच्छा लगता है ना। जैसे मान लो आपका 10वीं का रिजल्ट है, उसमें परसेंटेज समझ आता है। 12वीं का रिजल्ट है, उसमें परसेंटेज समझ आता है। जैसे कोई बोलता है ना कि 75% बनाए हैं मेरे, ठीक है, तो अनुमान लग जाता है कि लेवल क्या है विद्यार्थी का। लेकिन नीट में आपने देखा होगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये किसी विद्यार्थी का रिजल्ट है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे इनका परसेंटाइल दिखा रखा है 77। तो विद्यार्थी यहाँ पे खुश हो जाता है कि 77 पे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और वो परसेंटाइल को परसेंटेज समझ बैठता है। लेकिन नंबर देखो 264 है 720 में से, तो कहाँ सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो एनएमसी ने सोचा है कि परसेंटेज में दिखाया जाए, ताकि विद्यार्थी को पता लगे कि कितनी गहराई में है हम। इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिस्टम आने वाला है। प्रपोजल भेजा जा चुका है और साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज बेस सिस्टम लागू होगा। और भी चलो क्या बदलाव यहाँ पे हुआ है, और इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये एनएमसी का कहना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी से पहले परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और रिवाइज्ड सिलेबस समझना जरूरी है। हाल ही के सालों में एनटीए ने नीट यूजी सिलेबस में बदलाव किया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसमें एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से कुछ चैप्टर को हटाया गया है और कुछ को यहाँ पे जोड़ा गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी ना, वो आपको नहीं पढ़ना, आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। ये एनटीए ने पहले आपको अलर्ट कर दिया कि आपको नए एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको सफल होना है ना, तो वही आपको फॉलो करना होगा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। तो कौन से चैप्टर को यहाँ पे हटाया है उनको पहले देख लेते हैं, ताकि उनको आप ना पढ़ो तो बेटर रहेगा। और कौन से टॉपिक को यहाँ पे जोड़ा गया है इस बार, वो भी यहाँ पे हमको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ टॉपिक है जो हटाए गए हैं। समतल में गति के कुछ सदिश भागों और कार्य, ऊर्जा और शक्ति के कुछ उदाहरणों पर कम जोर दिया गया है, मतलब फोकस कम किया गया है। और संचार प्रणाली को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। संचार प्रणाली जो आपका है टॉपिक है ना, तो उस पर थोड़ा कम फोकस आपको करना है। इसकी जगह पे नया टॉपिक ऐड किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। केमिस्ट्री में भी टॉपिक हटाया है, जोड़ा है। बायो में भी टॉपिक हटाया है, जोड़ा है, उनको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका केमिस्ट्री, इसमें से क्या हटाया है, पदार्थ की अवस्था को हटाया है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक तत्व, पर्यावरण रसायन, ठोस अवस्था, सतह रासायनिक, धातु विज्ञान, पॉलीमर, रोजमर्रा की जिंदगी, रसायन विज्ञान, ये कुछ टॉपिक है जो हटाए गए हैं। इन पे थोड़ा कम फोकस करना है। इनकी जगह पे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की।
क्योंकि फिजिक्स का देखा हमने जो टॉपिक हटाया गया, और केमिस्ट्री का भी देखा जो टॉपिक हटाया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक, पौधों में परिवहन, खनिज पोषण, पाचन, कुछ भाग हटा दिए गए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन पे कम फोकस करना है। और जीवों में जनन है ना, और खाद्य उत्पादन। लेकिन मैं यही कहूँगा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल का क्वेश्चन बन सकता है, भले ही यहाँ पे बोल दिया हो एनटीए ने, लेकिन बनाएगा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसके बगैर तो मेडिकल फील्ड में जाना आप मान सकते हो अधूरा जैसा है। तो इसको तो पढ़ना होगा। देखो, जीवों में जनन मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। अब इतने कुछ टॉपिक हटा दिए गए तो नया क्या जोड़ा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ टॉपिक है जो ऐड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में राइस जीनोम आपको पढ़ना होगा। इवोल्यूशन में आपको सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें डेंगू चिकनगुनिया आपको पढ़ना होगा, भले ही आपके उसमें एनसीईआरटी में ना दे रखा हो डेंगू चिकनगुनिया के बारे में, जहाँ से आपको सोर्स मिले। वैसे तो हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर ही रखा है ना, तो मैं वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा डेंगू चिकनगुनिया का। ये जो नए टॉपिक है ना, इन सभी का फ्री में मैं आपको क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो नो टेंशन हो जाओ। अगला यहाँ पे देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पढ़ना होगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। प्रोडक्शन एंड आपका जो यहाँ पे आपने देखा होगा नया टॉपिक, वो आपको एंटीबायोटिक से बेटर पढ़ना होगा। अब रामसर साइड आपको पढ़ना होगा, बायोडाइवर्सिटी है ना। अब यहाँ पे देखो, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसके बगैर तो अधूरा है मेडिकल फील्ड में जाना। डाइजेशन तो आपके एमबीबीएस में भी काम आएगा बाद में, और रिप्रोडक्शन भी काम आएगा, तो अभी से पढ़ लो, बेटर रहेगा। और क्या बदलाव किया है, और अगला बदलाव, पूरा स्वरूप बदल दिया यहाँ पे तो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मुख्य रूप से एनसीईआरटी की नई किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे। नई मतलब न्यू, पुरानी नहीं, नई किताब। और जीव विज्ञान में फोकस किस पे रहेगा, जेनेटिक्स पे, इकोलॉजी पे, मानव फिजियोलॉजी पे रहेगा। अधिक ध्यान देना है आपको, अधिक फोकस करना है इन टॉपिक पे। पेपर यहीं से छपेगा आपका पहले। भौतिक विज्ञान आपका देखो, मैकेनिज्म और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले जो तैयारी का बंदोबस्त आप लोगों के लिए किया है ना, उसको दिखा दूं। अभी तो और भी बदलाव है, उसको भी देखेंगे, लेकिन तैयारी कैसे करनी है ताकि ये सारा कवर हो जाए आप लोगों का। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है एमकेएस एकेडमी। वैसे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डाउनलोड करने के बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपका डालना है, फिर ओटीपी आएगा 4 अंकों का, वो डालना है। इसके बाद ये पेज आपका खुल जाएगा, या तो आपको होम पेज पे दिख जाएगा नीट क्रैश कोर्स, ये वाला। इसको ज्वाइन करके आप नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैक करने में मदद करता है नीट एग्ज़ाम को। अगर आपको नहीं दिखता है तो नीचे आपको देखो बाय नाउ पे क्लिक करना होगा, पेमेंट करके सीधा आप ज्वाइन हो सकते हो, और कुछ नहीं करना। ये आपका खुल जाएगा पूरा कोर्स, पीडीएफ क्लास वगैरह सारा खुल जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा होम, स्टोर, चैट का। तो अगर आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो बाकी के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, तो व्हाट्सअप आपको कर देना है ऑनलाइन कोचिंग के लिए। 7742358875 नोट कर सकते हो। व्हाट्सअप सिर्फ आपको करना है, व्हाट्सअप पे सारा इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगा तैयारी को लेके। सो ये तो हो गया तैयारी का बंदोबस्त। अब यहाँ पे ये टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस में रखना है, और भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान में ये वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स। मैं तो कहता हूँ जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनको एक पेज पे लिख डालो। नीट एग्जाम करीब होगा तो उनको आप फटाफट से देख लोगे, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट यूजी परीक्षा के दिन क्या करना है, उसमें क्या बदलाव किया है। एनटीए ड्रेस कोड के मामले में बहुत सख्ती यहाँ पे रखता है।
नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार को हल्के कपड़े और हाँ बाहों का यानी कि आदि आस्तीन वाला शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, वो आपको पहनना है। जीन्स आपके लिए अलाउ नहीं है, जिसमें ज़्यादा पॉकेट हो ना वो वाला सिंपल जीन्स आप पहन सकते हो। बिना हिल वाली चप्पल आपको पहन के जाना है, ये भी यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बड़े बटन मेटल वाली चीज़ें आपको नहीं पहननी। इसके लिए आप ड्रेस कोड का वीडियो देख सकते हो जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना, प्लेलिस्ट पे, या फिर ऐसे जाके आप देखोगे ना जो हमारा चैनल है तो वहाँ पे ड्रेस कोड का वीडियो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा मैंने समझा रखा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ बदलाव थे जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और एनएमसी एनटीए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, नए रूल लागू करता रहता है, पुराने रूल हटाता रहता है। तो इसका अपडेट पाने के लिए सिंपली आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे नया बैच ज्वाइन कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम करीब है।